हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। पर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का स्टेपल फूड क्या है। इज इट व्हीट? इज इट राइस? ना, चाय। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो लोग बोलते हैं चाय बनाओ, चाय पिलाओ। या जब हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, कहीं जर्नी कर रहे होते हैं तो हम रुकते हैं रास्ते में चाय के लिए। पर आजकल लोग चाय कॉफी छोड़कर ग्रीन टी पर स्विच हो रहे हैं। क्यों? इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, इसको कैसे लेना चाहिए और इसमें है क्या, ये बनती कैसे है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में ग्रीन टी के बारे में। आइए अब जानते हैं कि ग्रीन टी और ब्लैक टी में फर्क क्या है। चाहे ये दोनों हमें सेम प्लांट से मिलते हैं, पर जो ब्लैक टी है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होती है, ज्यादा एक्सपोज टू एयर होती है और फर्मेंटेड होती है। और ग्रीन टी में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीफेनाइल्स और फ्लेवोनॉइड्स। अब जानते हैं कि ये फाइटोकेमिकल्स होते क्या हैं। फाइटोकेमिकल्स प्लांट बेस्ड केमिकल्स होते हैं जिनकी यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ग्रीन टी को पावर हाउस भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं ग्रीन टी के कुछ मेन बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम एक अच्छे ब्रांड की ऑर्गेनिक ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करती है। एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टीज होती हैं और ग्रीन टी हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए यानी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। ग्रीन टी हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को सपोर्ट करता है। ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कई लोगों का LDL लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है तो वो दिन में 2 या 3 बार ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी को और इंसुलिन सेंसिटिव बनाने में हेल्प करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है। इसका मतलब आप कभी ही ये ना समझें कि अकेला ग्रीन टी पिए और अनहेल्दी और जंक फूड खाते रहें तो भी काम चल जाएगा या वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो एप्पल साइडर विनेगर की वीडियो में भी यही बताया था कि हेल्दी डाइट का बहुत रोल है, इसलिए हमेशा बैलेंस्ड मील लें, अपने खाने का ध्यान रखें और साथ में ये चीज़ें लेते रहें। आप सबने ये सुना ही होगा कि ग्रीन टी वेट लॉस में हेल्प करती है। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, अगर आपका मोटिव वेट लॉस है तो उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ प्रिंसिपल ज़रूरी है फॉलो करना। उसके साथ साथ आप ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर सब ले सकते हैं। अब वो मेन प्रिंसिपल है क्या? आपका कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप दिन में जितनी कैलोरीज ले रहे हैं आप उससे ज़्यादा बर्न कर पा रहे हैं तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आपने कैलोरीज ज़्यादा ली हैं और बर्न कम कर पा रहे हैं तो वेट गेन होगा। और अगर जितनी कैलोरीज ली हैं उतना ही बर्न कर पा रहे हैं तो वेट बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये सिंपल लॉ है, ठीक है। तो कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत ही जरूरी है अगर आपका वेट लॉस एक मोटिव है तो। इसके बारे में हम एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर ये सब लेते रहें, पर इनके साथ साथ आपकी डेली कैलोरीज का कंजम्पशन और बर्निंग ये सब का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन सवाल, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमें ग्रीन टी के बारे में पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो हमें मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि ग्रीन टी को कैसे बनाया जाए। देखिए, अगर तो आपके पास टी बैग्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपने टी पैन लिया, उसमें पानी डाला, उसको गैस पे रखा,
जो भी आप उसमें डालना चाहें, जैसे कि अदरक, पुदीना, दालचीनी और लौंग, ऐसे खड़े मसाले अगर आप डालना चाहते हैं वो आप डालिए और उसको उबलने दीजिए। जब वो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं पानी में, गैस बंद कर दीजिए और आप उसको मग में सीव कर लीजिए ग्रीन टी के टी बैग डालकर। थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए उसको पड़े रहने दीजिए और फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपके पास खुली पत्ती है, यानी कि टी बैग्स नहीं है और ग्रीन टी की खुली पत्ती है, तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे आपने पहले पानी उबाला वैसे ही आप पानी उबालेंगे और ग्रीन टी डालेंगे पानी में, उबलते हुए पानी में ग्रीन टी डालेंगे, पर उसको ज़्यादा देर के लिए उबालेंगे नहीं। आप गैस बंद कर देंगे और उसको प्लेट से, ढक्कन से, किसी भी चीज़ से ढककर 3-4 मिनट के लिए पड़े रहने देंगे। फिर आप उसको छान कर ले सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप टी बैग्स ना यूज़ करके खुली पत्ती ग्रीन टी यूज़ करें। इसका कारण ये है कि जो टी बैग्स की कोटिंग है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अगला सवाल जो हमें लोग यूजुअली पूछते हैं कि क्या ग्रीन टी के साथ नमकीन, बिस्किट या कुछ स्नैक्स ले सकते हैं? तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ग्रीन टी के साथ आप अगर ग्रीन टी के मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो इसके साथ कुछ भी लेना प्रेफर ना करें, ग्रीन टी अकेला ही पिए। लोगों का यूजुअली हमें ये भी सवाल होता है कि क्या ग्रीन टी के साथ नींबू, चीनी, शहद या दूध डाल के यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। देखिए, चीनी चाहे वाइट हो चाहे ब्राउन हो, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है, तो प्लीज चीनी मत लीजिए। अगली बात करते हैं हनी की। देखिए, अगर तो आपको कहीं से किसी अच्छे रिलायबल सोर्स से ऑर्गेनिक हनी मिलता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, बट यस रिमेंबर, अगर आपका वेट लॉस एक मोटिव है तो आपको हनी साथ में नहीं लेना चाहिए। अगली बात करते हैं दूध की, मिल्क की। दूध में होता है प्रोटीन और ग्रीन टी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन टी और दूध का, ये एक दूसरे के इफेक्ट को निगेट करते हैं। इसीलिए आप मिल्क और ग्रीन टी को कंबाइन ना कीजिए, आप ग्रीन टी अलग से लीजिए। पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका वेट लॉस एक मोटिव है तो मिल्क में लैक्टोज होता है जो आपके वेट लॉस प्रोसेस को स्लो करेगा, हिंडर करेगा, इसलिए आपको मिल्क अवॉइड करना चाहिए। आप ग्रीन टी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अब ये पूछा जाता है कि ग्रीन टी को दिन में कितनी बार लेना चाहिए। देखिए, अगर तो आपकी LDL या ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है तो दिन में 3 बार ग्रीन टी लेनी चाहिए, और अगर कोई इशू नहीं है तो 2 या 3 बार आप दिन में ग्रीन टी ले सकते हैं। अगली चीज ये है कि दिन में ग्रीन टी को किस किस टाइम पर ले सकते हैं या किस टाइम पे लेना ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि ग्रीन टी को रात को सोने वक्त कभी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वो आपकी स्लीप क्वालिटी को या स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी बात, जब आपका पेट बिल्कुल खाली है, जैसे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तब आपको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। आप ग्रीन टी को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में ले सकते हैं, या डिनर के इमीडिएटली बाद। पर अगर आप डिनर 6 बजे, 6:30 बजे ऐसा कर रहे हैं तो सोने से 2-3 घंटे पहले। इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है कि आपका पेट बिल्कुल खाली ना हो। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके 1-1.5 घंटे बाद लंच किया, उसके 1-1.5 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी लेते हैं तो आपको एसिडिटी के इश्यूज होने के चांसेस हैं, इसलिए जस्ट इतना ध्यान रखिए कि एम्प्टी स्टमक या रात को लेट ग्रीन टी अवॉइड कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए कुछ ब्रांड्स, ऑर्गेनिक ग्रीन टी के कुछ ब्रांड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप उनमें से कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए ग्रीन टी के बारे में। अगर आपको ग्रीन टी रिलेटेड कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप फ्यूचर में और किन किन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर हमारी तरफ से वीडियो चाहते हैं। दोस्तों,
फीडबैक देना मत भूलना। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, फिट रहिए, इनहैंस हेल्थ होलिस्टिकली। बाय बाय।